एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट हम लोगों ने फिनिश कर दिए थे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज a comma b such that this signs belongs to such that a is always less than or equal to b square is neither reflexive nor symmetric and nor transitive। बेटा क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन हम लोगों से सिंपल सा कह रहा है कि रिलेशन r इज इक्वल टू a कॉमा b सच दैट a कॉमा b बिलोंग्स टू r यानी कि रियल नंबर्स and a is always less than or equal to b square is neither reflexive nor transitive nor symmetric। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन याद ना हो तो रिमाइंडर करा दे रहा हूँ। a कॉमा a belongs to r then set will be relation will be reflexive। a कॉमा b कॉमा a belongs to relation then it will be symmetric relation। a कॉमा b कॉमा c belongs to r then a comma c must be belongs to r then it is a transitive relation। okay, now let us see the explanation for reflexive। we can write here r belongs to real number, r belongs to real number if we put any integer at the place of a the condition for relation will be satisfied। what is means बेटा, अगर आप इंटीजर वैल्यू पुट करोगे, मतलब अगर आप यहाँ a की जगह 1 पुट करो और b की जगह 2 पुट करो तो ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? 100% करेगा। लेकिन उसने इंटीजर्स के लिए नहीं बोला है। अगर वो यहाँ पे रियल नंबर की बिसाइड पे इंटीजर लिखता तो 100% ये कंडीशन में रिफ्लेक्सिव होता और हर वैल्यू को सेटिस्फाई करता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? बट उसने रियल नंबर के लिए बोला हुआ है। तो रियल नंबर क्या होते हैं? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स आप देखते हो रियल नंबर्स 9th 10th में देखा होगा, उसमें बेटा रेशनल हो, इरेशनल हो, वोल नंबर हो, नेचुरल नंबर्स हो, सब रियल नंबर आते हैं। अगर यहाँ पे इंटीजर लिख देगा तो बेटा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, लेकिन इंटीजर नहीं है, ये रियल नंबर है। तो हम लोग रियल नंबर में फ्रैक्शन पुट करके देखेंगे, फ्रैक्शन की वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों फ्रैक्शन पुट करेंगे? अब बच्चों हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शंस में क्या होता है। अगर आप 1/2 लिखो और 1/2 का स्क्वायर लिखो तो विच इज़ मोर? आप बोलोगे सर 1/2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1/2 का स्क्वायर बिकॉज इट इज़ अ फ्रैक्शन वैल्यू। ओके, वी ऑल आर नो दैट। ओके, नाउ लेट एक्स एक्सप्लेन। सो लेट a इज इक्वल टू 1/2 देन स्क्वायर ऑफ a is 1/4। 1/2 is not equal to 1/4 and 1/4 is also is not greater than 1/2, so relation is not reflexive। so relation is not reflexive, यहाँ not का साइन लगेगा। so relation is not reflexive, it means it is not reflexive। सिमेट्रिक के लिए बच्चों चेक करते हैं। अब सिमेट्रिक के लिए आपने a इज इक्वल टू 1 ले लिया। वी कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ a b एंड c विच विल सेटिस्फाई द कंडीशन। ओके, b इज इक्वल टू 2। अब आपने चेक किया 1 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर, बिल्कुल ट्रू है। बट 2 इज नॉट ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। बच्चों क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन क्या होती है? इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r देन b कॉमा a मस्ट बी बिलोंग्स टू r। यही तो बेटा सिमेट्रिक की होती है। ये सेटिस्फाई कर रही है? बिल्कुल नहीं सेटिस्फाई कर रही। सो रिलेशन विल नॉट सिमेट्रिक एट ऑल एट एनी कंडीशन। नाउ लेट अस सी फॉर ट्रांसिटिविटी। लेट a इज इक्वल टू 1/2, ओके, a fraction value, and b is equal to -2 and c is equal to 1/4। ठीक, ओके बेटा। लेट 1/2 if a comma b belongs to r then it must be satisfying the relation, so we can put 1/2 is always less than equal to -2/4
4. It means 1 by 2 minus 2 belongs to R. We can also write it in the form A comma B belongs to R. बच्चों, we can also write A comma B belongs to R. Okay. Now minus 2 is always less than equal to 1 by 4 का square. We all are know that any positive value will always be greater than any negative value. Okay, so minus 1 by 16 is always greater than 2. That's why minus 2 comma 1 by 4 belongs to R. What we can write? We can write also in the form of BC. It means B comma C belongs to R. Okay, let us check A comma C belongs to R. Okay, now we can put 1 by 2 and C is 1 by 4. We all are know that 1 by 4 का square not greater than equal to 1 by 2. Beta, it is a fractional value. So A comma C does not belongs to R. 1 by 2 comma 1 by 4 not belongs to R. That's why A comma C not belongs to R. So relation will not transitive. Okay, simple है explanation, कुछ नहीं है इसमें. I hope clear हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से क्या बोल रहा है? चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 as r is equal to a comma b such that b is equal to a plus 1 is reflexive, symmetric और transitive. ओके, लेट अस चेक. देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांसिटिव है. अब बच्चों हमने आप लोगों को बताया था when the value of a is defined or smaller value we can find out relation directly. So in this question we will put relation directly. R, the condition for relation is R is equal to a comma b. A comma b belongs to set A, and what is the condition for relation? B is equal to a plus 1. B is equal to a plus 1. We can put a is equal to 1, then b is equal to 2. We can put a is equal to 2, then b is equal to 3. In similar, we get 3, 4, 4, 5, 5, 6. We can check here not available 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 is. So it is not reflexive. बिल्कुल correct. Is this symmetrical? Okay, let us check. 1 by 2 is available, but 2 by 1 is available, not available. So it is not symmetric. Let us check for transitivity. R 1 by 2 belongs to here, 2 by 3 belongs to here, but 1 by 3 is not available. So R is not transitive. बेटा कुछ नहीं है, बस चेक करना है आपको. समझ में आया कि नहीं? इसके लिए कंडीशन होती है a कॉमा a बिलोंग्स टू R, a कॉमा b बिलोंग्स टू R, देन b कॉमा a मस्ट b बिलोंग्स टू R. फॉर सिमेट्रिकल रिलेशन, फॉर ट्रांसिटिविटी वी कैन राइट a कॉमा b बिलोंग्स टू R, b comma c belongs to R, then a comma c must be belongs to R. Not any condition is satisfying, so it is not neither symmetric nor reflexive nor transitive. Okay, let us check next question. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोगों से क्या बोल रहा है? So that the relation R in defined as R is equal to a comma b such that a is always less than or equal to b is reflexive, transitive but not symmetric. कह रहा है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक. ओके, सो दैट रिलेशन आर डिफाइंड. रिलेशन आर बच्चों अपन लोगों को क्या गिवन है? अब ये बेटा डेफिनेट नंबर्स नहीं है, इसमें इनडेफिनेट नंबर्स है, मतलब इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं. Any we don't know how many numbers can realize on set A, so we cannot put the relation directly. We have to find out in another way, like before we do us. Let us check. R is equal to a comma b belongs to a is always less than b,
and for or all a comma b belongs to R. Let a belongs to R. If a belongs to relation, according to above condition, a must be less than or equal to a. We all are know that a is always equal to a. बच्चों, a is always equal to a. So a comma a must be satisfy the relation for all relation belongs to R. It means it is a reflexive. Okay, it is a reflexive on given relation. Let us check for symmetric. Let a comma b, यहाँ पे बच्चों हम लोग लेट भी लिख सकते हैं और कंसीडर भी लिख सकते हैं. विच वी वांट टू राइट, वी कैन राइट एनीवन. a comma b belongs to R. a is less than equal to b. Okay, according to given condition. If a is smaller than b, बेटा a is smaller than b according to above condition, then b cannot be smaller than a. सिंपल सी बात है, अगर a b से छोटा है, इफ a इज स्मॉलर देन b, तो क्या b a से छोटा होगा? कभी नहीं होगा बेटा. तो b कैन नॉट बी स्मॉलर देन a. दैट्स वाई b इज लेस देन इक्वल, b डज नॉट less than equal to a. It means b comma a does not belongs to relation. What is meant? So relation is not symmetric. It is not satisfying the condition of symmetric. So relation will not symmetric. Let us check for transitivity. Transitive के लिए let a comma b belongs to R, b comma c belongs to R. If a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, what it means? It means a must be less than b and b must be less than c. बच्चों, if a is less than b, a is smaller than b, then b must be smaller than c. Then and b must be smaller than c. If a is smaller than b and b is smaller than c, then a must be smaller than c. बेटा, if a 2 है और b 3 है एंड c 4 है, इट मीन्स 2 मस्ट बी स्मॉलर देन 4. वही बेटा लिखा हुआ, सिंपल सी बात. ओके, a मस्ट बी स्मॉलर देन c. देन वी कैन राइट a इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू c. इट मीन्स a comma c belongs to R. Okay, if a comma b belongs to R, b comma c belongs to R and a comma c belongs to R, then it means relation must be transitive. Relation must be transitive. Okay, I hope it is clear. Now let us explain the next question. What is the next question? The question, check whether the relation are in defined R by R is equal to a comma b such that a is always less than equal to b cube is reflexive, symmetric and transitive. वही चेक करना है, सेट रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है कि नहीं. चलिए लेट अस एक्सप्लेन. R इज इक्वल टू a कॉमा b. रिलेशन सबसे पहले अपन लोग लिखते हैं R इज इक्वल टू a कॉमा b सच दैट a इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू b क्यूब. बेटा, a is always less than equal to b cube. Now let us check for reflexive. A belongs to R. Let a belongs to R. It means a is always less than or equal to a cube. Can it be possible? It cannot be possible. It is possible only for plus 1. Not any other number will satisfy this condition. If we put a is equal to 1 by 3, then can it be possible कि 1 by 3 is always less than or equal to 1 by 3 का whole cube? If we put a is equal to 2, it possible. Okay, it will not satisfying the condition of reflexivity. So R is not reflexive. Okay, बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करना होता है? a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर.
A comma A does not belongs to R. Okay. By putting A is equal to 1 by 3, we can understand easily. Now let us explain symmetrical set. Let A comma B belongs to R. Then what is means? It means A is always less than equal to B cube. Okay. Let A is equal to 1 by 2. If we can put A is equal to 1 by 2 and B is equal to 3. B is equal to 3. बेटा b इज इक्वल टू 3. एक फ्रैक्शन लिया, एक आपने इंटीजर लिया, देन 1 बाई 2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब, बट 3 क्यूब डज नॉट ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 बाई 2 का स्क्वायर. ओके, सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक एट एनी कंडीशन. क्लियर हुआ? ओके, इज इट नॉट सिमेट्रिक? लेट अस चेक फॉर ट्रांसिटिविटी. Let A comma B belongs to R and B comma C belongs to R. It means A is always less than equal to B cube. It is the given relation. And B is always less than equal to C cube. Okay. Let us put A is equal to 15, B is equal to 3, C is equal to 2. You can also put any digit. बच्चों, यू कैन पुट आल्सो एनी डिजिट. आप कोई भी नंबर रख सकते हैं जो इस पे सेटिस्फाई कर रहा हो या नॉट सेटिस्फाई कर रहा हो. ओके, बहुत ध्यान से रखेंगे, देखेंगे. एक भी नंबर अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो रिलेशन ट्रांसिटिव, सिमेट्रिक या रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. बच्चों, ये बात याद रखिएगा पॉइंट में. ओके, लेट अस चेक. 15 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर. बिल्कुल करेक्ट. ओके, 3 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब. बिल्कुल करेक्ट है बेटा, यहां पे भी क्यूब होगा, सॉरी. ओके, बट 2 का क्यूब इज नॉट ग्रेटर देन, क्यूब ऑफ 2 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 15. इट मीन्स A comma C not belonging to R. सो रिलेशन इज नॉट ट्रांसिटिव. सिंपल है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए. क्लियर हो गया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से. आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है. सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, 3 given by R is equal to 1, 2, 2, 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive. ए बाल को हम लोगों को गिवन है 1, 2, 3 सेट. रिलेशन गिवन है 1, 2, 2, 1. रिफ्लेक्सिव की कंडीशन वी ऑल आर नो दैट द कंडीशन फॉर रिफ्लेक्सिविटी विल बी आइडेंटिकल सेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिकल सेट? द इमेज ऑफ द सेट. याद है ना इंट्रोडक्शन वीडियो. Then 1, 1, 2, 2, 3, 3 is not available in the relation, so it is not reflexive. Symmetrical, it is a given that this is symmetrical. What is the condition for symmetricity? 1, 2 belongs to R and 2, 1 also belongs to R. So relation must be symmetrical. Okay. For transitivity, what is the relation for transitivity? If 1, 2 belongs to R, 2, 1 belongs to R, then 1, 1 must be belongs to R. It is given, not given, so it is not transitive. I hope clear हो गया होगा. सिंपल है, बिल्कुल एक्सप्लेन करना है बस आप लोगों को. Now let us check the next question. So that the relation are in the set of A, all the books in a library of a college given by R is equal to X, Y such that X and Y have the same page is an equivalence relation. हम लोगों से बच्चों कह रहा है जो सेट है वो बुक्स ऑफ लाइब्रेरी, बुक्स इन लाइब्रेरी का सेट है, और जो रिलेशन है बच्चों वो x, y such that x and y have same pages. X and y have same pages. This is the relation given below. Let us check for reflexive. Let x belongs to R. If x belongs to R, then x must have same pages as x. We all know that if x belongs to x, then x must have same pages
with x, it means x comma x belongs to R. So relation is reflexive. बेटा हमने बोला अगर कोई बुक है x, उसमें जितने पेज होंगे या उस बुक में जितने पेज होंगे इक्वल होंगे कि नहीं होंगे हमेशा, तो सेट तो रिफ्लेक्सिव है, सिंपल सा वही लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सिमेट्रिकल के लिए बोला लेट x comma y belongs to R. What is means? It means x and y have same pages. If x and y have same pages, we can also write it y and x must have same pages. It means y and x must be belongs to R. X and y belongs to R. Y and x belongs to R. So it means relation is symmetrical. Okay. For transitive, let us check. X comma y belongs to R and y comma z belongs to R. Let if x comma y belongs to R, it means x and y have same pages, and y and z belongs to R, it means y and z have same pages. Okay. What is means? If x and y have same pages, y and z have same pages, then x and z must have the same pages. So x and z belongs to R. If x and z belongs to R, then relation must be transitive. We all are know that x comma y belongs to R, y comma z belongs to R, x comma z belongs to R, then relation must be transitive. Relation must be transitive. बेटा क्लियर है, कोई डाउट नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड्स में आ चुका है कई बार। देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 4 5 6 इज गिवन बाय आर ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन is an equivalence relation so that all the element of 1 3 5 are related to each other and all the elements of 2 or 4 related to each other, but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 and 4. ये अपन लोगों से क्वेश्चन पुट ऑफ किया है। पहले पार्ट देखते हैं। बोल रहा है 1 2 3 4 5 गिवन सेट है कह रहा है और रिलेशन है a कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी इज एन इवन नंबर। लेट अस चेक इज दिस इक्विवेलेंस और नॉट। लेट अस चेक फर्स्ट स्टेप फॉर रिफ्लेक्सिव। लेट a belongs to R. Let a belongs to R. What is the means? It means if a belongs to R, then mod of a minus a must be an even number. Let us check. Mod of a minus a will be equal to 0. Yeah, 0 can be taken as even number. Okay, it means it is reflexive. A comma a belongs to R. R is reflexive on set A. ठीक है बेटा। Let us check for symmetric. Symmetric के लिए let a comma b belongs to R. Let a comma b belongs to R. If a comma b belongs to R, then what is means? It means mod of a minus b must be an even number. If a minus b is equal to k, if a minus b mod of a minus b is equal to k, then mod of b minus a must be equal to k. We all are know that the value of mod is mod a is equal to a if a is greater than 0, mod a is equal to minus a if a is less than 0. What is means of this story? The means of this story, mod make negative sign positive. Mod makes negative sign positive if a is less than 0, यानी कि a की वैल्यू -1 आपने रखी तो पहले से माइनस है वो उसको प्लस कर देगा। ठीक, मॉड किसी भी इंटीजर को या किसी भी डिजिट को या किसी भी नंबर को पॉजिटिव कर देता है। ओके, सो मॉड ऑफ b माइनस ए इक्वल टू के, इट मीन्स b कॉमा ए आल्सो बिलोंग्स टू r. अब वी ऑल आर नो दैट a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा a बिलोंग्स टू r, मतलब रिलेशन। सो रिलेशन मस्ट बी सिमेट्रिक। रिलेशन कैसा होगा बच्चों? मस्ट बी सिमेट्रिक। ओके, नाउ लेट अस चेक फॉर ट्रांसिटिविटी। लेट a comma b belongs to R
and b comma c belongs to R, then what is means? It means mod of a minus b equal to k, even number, and b minus c must be equal to k2, an even number. We all are know that if we add two even numbers we will get also even. Okay, 2 प्लस 4 ऐड करेंगे 6 मिलेगा, 6 आल्सो एंड इवन, या 6 प्लस 8 इवन करेंगे 14 मिलेगा, 14 इज आल्सो एन इवन. सो लेट अस चेक. mod of a minus b plus b minus c is equal to k1 plus k2 must be an even number. माइनस बी प्लस बी से एलिमिनेट हो गया, मॉड ऑफ ए माइनस सी इज एन इवन नंबर. वॉट इज मीन्स? इट मीन्स ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर. So a comma b belongs to R, b comma c belongs to R, and a comma c belongs to R. Condition for transitivity is satisfying, so R is transitive. If it is reflexive, symmetric, and transitive, what is means? It means it is equivalence set. It is equivalence. We can write it is equivalence set. Okay, it is equivalence relation. Now let us check for the second part of that question. So the relation is transitive. We also write here, so the relation is transitive. We know that if R is reflexive, symmetric, and transitive, then R must be equivalence relation. Okay, अब बालकों जो इसका सेकंड पार्ट बोला है ध्यान से देखिएगा. द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 and 4. ये जो 1 3 5 लिखा है, 2 4 लिखा हुआ है, ये कहानी क्या है बच्चों? अपन लोगों ने जब इंट्रोडक्शन क्लास देखी थी तो उसमें एक पार्ट देखा था इक्विवेलेंस क्लास. इक्विवेलेंस क्लास कहाँ लाई करती थी? इक्विवेलेंस रिलेशन में. इक्विवेलेंस क्लास होती क्या थी? हल्का सा रिपीटिशन दे रहे हैं, याद रखिएगा. इक्विवेलेंस क्लास इज द नेम टू अ गिवन सबसेट of some equivalence relation which includes all the elements that have equivalent to each other. याद है कि नहीं याद है? सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ बेटा. हम लोगों के पास ए क्या गिवन है? 1 2 3 4 5. ठीक है, ये तो डेफिनेशन थी इक्विवेलेंस क्लास की. अब रिलेशन क्या गिवन है? आर ए कॉमा बी ए माइनस बी बच्चों, a comma b such that mod of a minus b is even number. It is the relation. Equivalence क्या क्लास क्या बोली थी हम लोगों ने? Equivalence is class is the name of given to a subset. यानी कि ये जो एलिमेंट अवेलेबल हैं 1 2 3 4 5, इसमें से कोई भी एक एलिमेंट उठा लो तो ए का सबसेट होगा कि नहीं होगा? वी ऑल आर नो दैट, बिल्कुल होगा. तो उस सबसेट के जितने रिलेशन आर को सेटिस्फाई कर रहे होंगे वही उसकी इक्विवेलेंस क्लास होगी. हम लोगों ने देखा है रिलेशन इक्विवेलेंस क्लास वाले टॉपिक में. आप एक बार वीडियो देख सकते हैं, अगर नहीं देखा है तो ठीक है. सो आपने 1 के लिए बोला, 1 के लिए चेक किया, 1 के लिए चेक करते हैं और रिप्रेजेंट करते थे इक्विवेलेंस क्लास को ऐसे. सब याद होगा आप लोगों को, ऐसे लिखते थे इक्विवेलेंस क्लास डिनोटेड बाय दिस. 1 के लिए हम लोगों ने लिखा 1 3 5. अब बेटा इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5. अब हम लोगों ने 1 3 5 केवल लिखा हुआ है. क्यों लिखा हुआ है 1 3 5? क्योंकि बेटा 1 3 5 ही जब ऑड नंबर से ऑड नंबर माइनस होगा, ऑड नंबर से ऑड नंबर माइनस होगा तो हम लोगों को इवन मिलता है. हम लोगों को इवन मिलता है. और जब इवन से इवन माइनस होता है तो इवन मिलता ही है. ऑड से ऑड आपने माइनस किया, 1 3 5 से 1 से 3 माइनस किया या 3 से 1 माइनस किया बच्चों. और मॉड लगा हुआ है तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है. इवन नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? या 1 से 5 माइनस किया या 5 से 1 माइनस किया, सॉरी
या 5 से 1 माइनस किया, हम लोगों को इवन नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बिल्कुल मिल रहा है। तो यही इसकी इक्विवेलेंस क्लास होगी। समझ में आया इक्विवेलेंस क्लास क्या है? बहुत से लोग डायरेक्टली बता देते हैं, डायरेक्टली नहीं हम लोग करेंगे, इक्विवेलेंस क्लास करके ही करेंगे बेटा, ये बात याद रखिएगा, वरना आगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को अगर इक्विवेलेंस क्लास क्लियर नहीं होगा आप लोगों का तो। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या हो गई? 1 3 5 which is satisfying the relation. What is equivalence class? The subset of given set which is satisfying R. It is the equivalence clause represented by that. Okay. 1 3 की क्या हो गई? 1 3 5 एंड 5 की क्या हो गई? 1 3 5। तीनों की इक्विवेलेंस क्लास सेम होगी। ऑल दी ऑड नंबर्स हैव सेम इक्विवेलेंस क्लास। नॉट 2 की इक्विवेलेंस क्लास 2,4 and 4 की equivalence class 2,4. We can clearly say that no element of 1 3 5 is related to any element of 2 and 4. Relate कर रहा है 1 3 5 2 4, कोई भी relate नहीं कर रहा है. It is already known. Okay, let us check next question. ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है. इसमें बच्चों हम लोगों से बोल रहा है so that each of the relation are in the set A. सेट ए एक्स बिलोंग्स टू जेड. जेड बेटा इंटीजर होता है, ये बात याद रखिएगा. एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू, और एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन इक्वल टू 12. गिवन बाय फर्स्ट रिलेशन बोला है ए कोमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4. एंड सेकेंड रिलेशन बोला आर कोमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ओके, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस. बेटा ये अगर हम लोगों को इक्विवेलेंस क्लास नहीं पता होगी ना तो हम लोग इसको डायरेक्टली निकाल भी नहीं सकते हैं. अभी देखिएगा इक्विवेलेंस क्लास जो मैंने बताई थी यहाँ पे उसका फिर से यूज़ है. ओके, लेट अस एक्सप्लेन. ए क्या गिवन है बच्चों हम लोगों को? ए गिवन है x belongs to z such that x is always greater than 0 or less than 12. Okay, and r, what is r? r is equal to a comma b such that mod of a minus b is a multiple of 4. Let us check for reflexive. Let a belongs to a. If a belongs to a and a belongs to r, what is means? It means it will satisfy the above relation. Means mod of a minus a will equal to 0. Yeah, it is equal to 0. Must be, can be a multiple of 4. 100% is a multiple of 4. So a comma a belongs to r. So relation is reflexive on a. दिख रहा है साफ साफ कि 0 दे रहा है. 0 तो किसी भी डिजिट का मल्टीपल हो सकता है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है. सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं बेटा. लेट a comma b belongs to r. If a comma b belongs to r, what is means? It means mod of a minus b must be equal to multiple of 4. We let must be equal to 4k. Let किया. Okay, then mod of b minus a equal to must be 4k. क्यों बेटा? अभी अपन लोग देख क्या है प्रॉपर्टी ऑफ मॉड. mod x is equal to x is f x is greater than 0. mod x is equal minus x if x is less than 0. बताया था कि प्रॉपर्टी क्या होती है मॉड की. नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना. a माइनस बी इज इक्वल टू 4k है तो b माइनस a मस्ट बी इक्वल टू 4k होगा. इसलिए b कॉमा a बिलोंग्स टू r. इट मीन्स देन द रिलेशन मस्ट बी सिमेट्रिक. ये लिखा हुआ है देन द रिलेशन मस्ट बी सिमेट्रिक. ओके, ट्रांसटिव के लिए चेक करते हैं. लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r and b comma c also belongs to r. What is means? It means mod of a minus b is equal to 4k1 multiple of 4. Then b minus c must be equal to multiple of 4. By adding both we get a minus b plus c minus c is equal to 4k1 plus 4k2. माइनस बी प्लस बी से इलिमिनेट हो गया. व्हाट वी गेट मॉड ऑफ ए माइनस सी इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4 ब्रैकेट में k1 प्लस k2. ओके, इट मीन्स a माइनस सी मस्ट बी सेटिस्फाइंग द रिलेशन. व्हाट इज द रिलेशन? वी नो मॉड ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4. वी कैन सी दैट मॉड ऑफ a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4. सो a माइनस सी बिलोंग्स टू r. रिलेशन मस्ट बी ट्रांसटिव. इफ
relation is reflexive, symmetrical and transitive, then it is an equivalence relation. Then it is an equivalence relation. Okay, now let us check next part of that question. सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का हम लोगों से बोल रहा है बच्चों, वो अपन लोगों ने लिखा हुआ ए सच दैट बिलोंग्स टू जेड जीरो, ए तो वही है, रिलेशन चेंज किया हुआ है, ए कॉमा बी, ए इक्वल टू बी। इसके लिए लेट अस चेक फॉर रिफ्लेक्सिव, लेट ए बिलोंग्स टू ए, देन ए मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। इफ ए बिलोंग्स टू आर व्हाट इज मीन्स ए इक्वल टू बी, यानी कि ए इक्वल टू ए, वी ऑल आर नो दैट ए मस्ट बी इक्वल टू ए, सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव on R. So it is a reflexive on R. Let us check for symmetrical relation. A comma B belongs to R. If A comma B belongs to R, what is means? It means A must be equal to B. If A equal to B, we can also write it in the form B equal to A. There is no change. It means B belongs to B comma A belongs to R. So relation is symmetrical. Simple सी बात है। ट्रांसिटिविटी के लिए चेक करते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। व्हाट इज मीन्स? इट मीन्स ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी। इफ ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी, देन ए मस्ट बी इक्वल टू सी। ओके, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, सो रिलेशन इज ट्रांसिटिव। रिलेशन इज ट्रांसिटिव, बिल्कुल सिंपल था, सिंपल सा है। सो रिलेशन मस्ट बी ट्रांसिटिव। क्लियर है बच्चों? अब रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिकल है, ट्रांसिटिव है, तो रिलेशन क्या हो गया? इक्विवेलेंस हो गया। रिलेशन क्या हो गया बच्चों? इक्विवेलेंस हो गया। अब हम लोगों से इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछा था बेटा, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। दोनों केसों में वन से रिलेटेड एलिमेंट्स बताइए। ठीक, अब सिंगल एलिमेंट बच्चों हम लोगों से पूछ रहा है, जब भी रिलेटेड टू सिंगल एलिमेंट होगा यानी कि सबसेट ऑफ ए। व्हाट इज द सबसेट ऑफ ए? यानी कि इक्विवेलेंस क्लास। याद है ना बच्चों, इक्विवेलेंस क्लास क्या थी? इक्विवेलेंस इज द नेम गिवन टू ए सबसेट ऑफ सम इक्विवेलेंस रिलेशन आर विच इंक्लूड्स ऑल एलिमेंट। बेटा याद है ना, विच इक्विवेलेंट्स ऑल एलिमेंट्स इन टू ईच अदर। याद है कि नहीं याद है? सिंपल सी बात है, मतलब मैंने क्या बताया था कि ए के सारे एलिमेंट जो आर को सेटिस्फाई कर रहे हों इक्विवेलेंस क्लास कहलाते हैं। देखते हैं, अब उसने अपन लोगों से पर्टिकुलर एलिमेंट की क्लास पहुंची है, किसकी? ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, मीन्स इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन। ओके, ए क्या है? ए अपने पास क्या है? ए x belongs to z such that x is greater than 0 and less than 12. What is means? It means ओपन करके सारे एलिमेंट हमने लिख दिए बेटा, जितने एलिमेंट ए में आ सकते हैं अपन ने लिख दिए। क्या हो गया? a 0 1 2 3 4 5 6 7 8 11 9 12 बोला हुआ ना, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 12। सो फॉर द फर्स्ट कंडीशन relation, what is relation? Relation is R a comma b such that mod of a minus b is multiple of 4। अब किसके लिए चाहिए अपन लोगों को? 1 के लिए। हम लोगों ने 1 को पकड़ा। ठीक, 1 minus 1 is equal to 0 is a multiple of 4, 100% is a multiple of 4। Now if we are taking 1, then next element must be 5। Why 5? Because the difference between 5 and 1 is 4. It is the multiple of 4 and the next element will be 9 because the difference between 9 and 1 is multiple of 4. So the what is the element we can find? All the elements related to 1 is 1 5 9. Okay, this is the equivalence class of 1. We can also write it that it is the equivalence class of 1 for above relation. In the second case, R is equal to A comma B such that A is equal to B. A is equal to B, 0 1 2 3 4 5 6 कोई कंडीशन नहीं है, only 1. 1 will satisfy that element. Okay, इसमें कुछ करना ही नहीं है, अपन लोगों ने देखा केवल 1 ही है।
जो A1 इक्वल टू 1 हो सकता है और किसी कंडीशन में कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए R इज इक्वल टू 1 को ही सेटिस्फाई करेगा, क्लास ऑफ 1 मस्ट बी इक्वल टू 1, सो द एलिमेंट्स आर 159 एंड 1, 159 इन द फर्स्ट केस एंड 1 इन द सेकेंड केस। 10th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 10th क्वेश्चन अपने लोगों से कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करके रख दिया मैंने, देख लो सिंपल सा क्या क्वेश्चन कह रहा है। गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज, पहली कंडीशन है सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसटिव। कोई भी सेट ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो हमने a इज इक्वल टू 1 2 3 लिया है आप वो 1 2 3 लो, आप ABC ले लो, XYZ ले लो, 3 का लेना आसान पड़ता है इसलिए 3 का लिया हुआ है, ठीक है। XYZ ले लो, MNO ले लो, PQR ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसटिव। सिमेट्रिक की कंडीशन हम लोग जानते हैं क्या होती है, A कॉमा B बिलोंग्स टू R, B कॉमा A बिलोंग्स टू R, देन रिलेशन मस्ट बी सिमेट्रिक। अपन लोगों ने R1 के लिए लिख दिया, R1 मतलब रिलेशन 1, ओके। 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 3, 3 कॉमा 2, बेटा A कॉमा B, B कॉमा A कॉमा B, B कॉमा A, हेंस इट इज़ अ सिमेट्रिक बट नॉर रिफ्लेक्सिव। 1 कॉमा 1 अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, एंड नॉर ट्रांसटिव, ओके क्लियर है। नेक्स्ट कंडीशन पे देखते हैं, ट्रांसटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। अपन लोगों को केवल ट्रांसटिव बनाना है, तो अपन लोगों ने 1 2 3 में से ट्रांसटिव लिख दिया। ट्रांसटिव की कंडीशन क्या होती है, A कॉमा B बिलोंग्स टू R, B कॉमा C बिलोंग्स टू R, देन A कॉमा C मस्ट बी बिलोंग्स टू R, आपने डायरेक्ट लिख दिया। R2 लिखा, रिलेशन 2, 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू, ठीक है, 2 कॉमा 3 एंड 1 कॉमा 3, ये तो थी A कॉमा B बिलोंग्स टू R, ठीक, B कॉमा A बिलोंग्स टू R, देन A कॉमा C इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, यानी इट मीन्स इट इज अ ट्रांसटिव रिलेशन नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। फॉर थर्ड केस, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसटिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, आइडेंटिकल सेट्स, ठीक है, आइडेंटिकल रिलेशन। R3 लिखा 1 कॉमा 1 हो, 2 कॉमा 2 हो, 3 कॉमा 3 हो, अपने को क्या मिल गया, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के लिए 1 कॉमा 2 होना चाहिए, देन 2 कॉमा 1 भी होना चाहिए, 2 कॉमा 3 हो तो 3 कॉमा 2 हो, यानी कि सिमेट्रिक भी है। ट्रांसटिव के लिए 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 3, 1 कॉमा 3 भी होना चाहिए, क्या 1 कॉमा 3 अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, सो इट इज़ नॉट ट्रांसटिव। फोर्थ कंडीशन देखते हैं, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ओके। रिफ्लेक्सिव के लिए अपन लोगों ने सेट लिख लिए 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3। ट्रांसटिव के लिए सेट क्या हो सकते हैं, 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 3, 1 कॉमा 3, बेटा ये तो होती A कॉमा B, B कॉमा C, देन A कॉमा C, 1 2 3 अपन लोगों ने लिख रखा है। बस आप ये सिंपल सा समझ लो, अगर आप ABC लेट करोगे तो आपको सबकी कंडीशन लिखनी है, रिफ्लेक्सिव की क्या होगी, ट्रांसटिव की क्या होगी, सिमेट्रिक की क्या होगी। लास्ट देखते हैं, सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए अपन लोगों ने देखा 1/2, 2/1 अवेलेबल है, बिल्कुल करेक्ट है, 2/3, 3/2 अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। सिमेट्रिक के लिए देखा 1/2 एंड 2/3 आल्सो अवेलेबल एंड 1/3 इज ऑल्सो अवेलेबल, सो रिलेशन मस्ट बी ट्रांसटिव। क्लियर है कि नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से आपको एग्जांपल लिखने हैं। 1 2 3 लिखे मैंने, आप XYZ लिख सकते हो, ABC लिख सकते हो, और कंडीशन हम लोग देख के याद हो गई होंगी अब तक तो कंडीशन बच्चों। 11th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसको बहुत कठिन मतलब बहुत डिफिकल्ट वे में लेते हैं, लेकिन बिल्कुल बकवास क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं है इनमें। 11th क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ A of points on a plane given by R is equal to P comma Q such that distance of the points P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin is an equivalence relation. Further, so that the set of all points related to A point P does not equal to 0, 0 is the circle passing through P with origin as center. ओके, एक्सप्लेन करते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। चारों क्वेश्चन जो जिनको बच्चे डिफिकल्ट देखते हैं बहुत इजी हैं, ध्यान से देखेंगे, बस जरा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ए अपने लिए क्या बोला हुआ है, ए सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स लाइंग इन द प्लेन। कंडीशन क्या बोली है, रिलेशन आर P कॉमा Q सच दैट P
which is equal distance from origin. P comma Q are the points which are equal distance from the origin. Now let us check for reflexive. Let any point P belongs to R. If any point P belongs to R, what is means? It means P is equal distance from origin. ठीक है. Let so point P and another point P which is lies at the same plane must be equal to same distance from the origin. So P and P must be equal distance from the origin. It means P comma P belongs to R. R is reflexive. बच्चों क्लियर है कि नहीं? कुछ नहीं करना है. अब P कोई पॉइंट है, वो ओरिजिन से इक्वल पे होगा तो वो पॉइंट भी तो ओरिजिन से इक्वल होगा. रिफ्लेक्सिव मिरर इमेज हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. सिमेट्रिक के लिए देखते हैं. आपने बोला लेट P comma Q belongs to R. P comma Q belongs to R means P and Q have equal distance from origin. If P and Q have equal distance from origin, we can also write Q and P have also equal distance from origin. It means Q comma P also belongs to R. It means R is symmetrical in relation. बेटा कोई डाउट नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ट्रांसटिविटी के लिए. सॉरी, नेक्स्ट पार्ट ट्रांसटिविटी के लिए. लेट P comma Q belongs to R and Q comma S belongs to R. What is means? It means P and Q have same distance from origin and Q and S have also same distance from origin. ठीक है. यहाँ पे origin मिसप्रिंट है, लिख देता हूँ origin. ओके बच्चों, P एंड S है. अब बच्चों P एंड Q एक सेम डिस्टेंस पे हैं ओरिजिन से एंड Q एंड S भी सेम डिस्टेंस है ओरिजिन से. इसका मतलब क्या हुआ? अगर Q की वैल्यू 2 है तो P की वैल्यू भी 2 होनी चाहिए. अगर Q की वैल्यू 2 है तो S की वैल्यू भी 2 होनी चाहिए. इट मीन्स P एंड S हैव आल्सो इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. ठीक है. इट मीन्स P एंड S आल्सो बिलोंग्स टू R, यानी कि R मस्ट बी ट्रांसटिव. अब रिफ्लेक्सिव भी है बेटा, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसटिव भी है. इसका मतलब कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है. अब हम लोगों से कह रहा है बताइए कि ये जो पॉइंट P बन रहा है ये एक सर्किल बनाएगा. अब मेरी बात सोचो बच्चों, अपन लोग एक सेकेंड बस देखिएगा, थोड़ा सा समझा दूं. इसको ओरिजिन बोलते हैं 0,0 बेटा, और बोल कह रहा है पॉइंट्स इक्वल होने चाहिए. अब कंडीशन क्या कह रही है हम लोगों से? क्या कह रहा है? फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू ए P डज नॉट इक्वल टू 0 इज द सर्किल ऑफ पासिंग थ्रू P विद द ओरिजिन एज द सेंटर. अगर ये ओरिजिन है, ये कोई पॉइंट P है, फिर यहाँ पे भी वही डिस्टेंस है, यहाँ पे भी वही डिस्टेंस है, यहाँ पे भी वही डिस्टेंस है, यानी कि इन सब से क्या बन रहा है? सर्किल. यानी कि अगर यहाँ P है, इसको O बोले अपन लोग, तो लोकस ऑफ OP मस्ट बी ए सर्किल. लोकस ऑफ OP या P पॉइंट, सॉरी, लोकस ऑफ पॉइंट P मस्ट बी अ सर्किल. So why it is a circle? Because it is equal distance from origin. All the points are equal distance from origin. It means its radius is OP. So the locus of point P must be circle. What we write here? We can say now all the points of the plane which are related to a point whose distance from origin is equal must form a circle and distance will be radius and center will be origin. सिंपल सी बात बेटा ना है, कुछ खास एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिंपल सा है, बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं? क्या बोला बेटा? क्या बोल रहा था अपन लोगों से? यहाँ पे बना देता हूँ कि ये O कर दो, इसको P कर दो, तो जो P के पॉइंट होंगे इक्वल डिस्टेंस पे ओरिजिन से, वो सर्किल जनरेट करेंगे. लोकस ऑफ P मस्ट बी ए सर्किल. इसको कैसे हम लोग प्रूव्ड कर सकते हैं? सिंपल वे में लिख भी सकते हैं, या अपन लोगों ने 11th में देखा था डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स, P को x, y मान लो और ये 0,0 मान लो. ठीक है. OP विल बी द रेडियस विल बी इक्वल टू द सेम पॉइंट. ठीक है. या h, k मान लो, जो आप लोग चाहो. फिर h, k कीजिएगा, x, y रख लेना जैसे हम लोग करते थे. तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, वही अंडर रूट के अंदर बच्चों, अंडर रूट के अंदर x माइनस 0 का स्क्वायर
प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, ये क्या है, ओपी के बराबर, ओपी रेडियस है ना, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, क्या मिलेगा आपको, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। यही तो कंडीशन ऑफ, यही तो इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है, सेंटर फ्रॉम ओरिजिन। याद है कि नहीं याद है? ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे सिंपल वे में लिख भी सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। 12 क्वेश्चन देखेंगे बेटा। 12 क्वेश्चन अपने से क्या कह रहा है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड in the set A of all triangles as R is equal to T1 comma T2, T1 is similar to T2 is equivalence relation. Consider three right angles, triangle T1 with side 3 4 5, T2 with 5 12 13 and T3 6 8 10, which triangle among T1 T2 T3 are related। अच्छा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है पहले हम लोगों से कि शो करो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखते हैं सेट क्या है, A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स ड्रॉन इन अ प्लेन, ड्रॉन इन अ सेम प्लेन, ओके, ड्रॉन इन अ प्लेन, ओके। और रिलेशन क्या है, R इज इक्वल टू T1 कोमा T2, T1 इज सिमिलर टू T2। अब रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं, लेट T1 बिलोंग्स टू R। कोई भी ट्रायंगल इटसेल्फ के सिमिलर होता है, वी ऑल आर नो दैट, वी कैन पुट द वैल्यू, मीन्स T1 इज ऑलवेज सिमिलर टू T1, वी ऑल आर नो दैट कि T1 इज मस्ट बी सिमिलर टू T1, सो T1 बिलोंग्स टू T1 comma T1 belongs to R, it means R is reflexive, okay। now for transitivity, अच्छा transitivity पहले लिख दिया, कोई नहीं, let T1 and T2 belongs to R and T2 and T3 also belongs to R, we can, what is the means, it means T1 सिमिलर टू T2, बेटा स्पेस की वजह से सिमिलर का साइन लगा दिया, याद होगा ना, सिमिलर का साइन अपना ऐसा होता है, ठीक है। T1 9th 10th में देखा होगा, T1 सिमिलर टू T2 and T2 similar to T3. If T1 is similar to T2 and T1 is similar to T3, it means T1 is similar to T3। क्लियर है ना बच्चों? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, वन T2 T1 के भी सिमिलर है और T2 T3 के भी सिमिलर है, इट मीन्स T1 और T3 भी सिमिलर होंगे, मस्ट बी पॉसिबल। सो T1 similar to T3, it means T1 and T3 also belongs to R, सो इट इज ट्रांसटिव इन नेचर, बिल्कुल ट्रांसटिव होगा। क्लियर है कि नहीं? सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, 100% सिमेट्रिक होगा। T1 T2 belongs to R, let T1 T2 belongs to R, if T1 T2 belongs to R, it means T1 similar to T2, if T1 similar to T2, we can write T2 similar to T1, we can also write T2 similar to T1, it means T2 comma T1 belongs to relation, so R is सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक, यानी कि आर रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांसटिव भी है, तो रिफ्लेक्सिव भी है बेटा, ट्रांसटिव भी है, इट मीन्स इट इज एन, सिमेट्रिक भी है तो इट इज मैन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब सेकेंड पार्ट हम लोगों से क्या बोला था, T1 ट्रायंगल है, उसकी साइड से 3 4 5, T2 ट्रायंगल है, उसकी साइड से 5 12 13 एंड T3 ट्रायंगल है, उसकी साइड से 6 8 10। तो कह रहा विच कैन बी रिलेटेड, वी नो दैट सिमिलर ट्रायंगल्स हैव सेम रेशियो ऑफ देयर साइड्स, लेट अस चेक इन विच कंडीशन रेशियो विल बी सेम। वी कैन सी दैट द रेशियो ऑफ T1 एंड T3 यानी कि 3/6 4/8 एंड 5/10 इज इक्वल, सो T1 and T3 are similar, it means T1 and T3 are related to each other, okay, सिंपल सा है। क्वेश्चन 13 देखते हैं बेटा फटाक से। 13 क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है बेटा, 13 क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड सेट ऑफ ऑल polygons as are P1 is equal to P2 and P1 P2 have same side is an equivalence relation. What is the set of all elements in a related to the right angle triangles T with have sides 3 4 5, okay, let us check it is equivalence or not। A क्या है, A है set of all polygons, set of all polygons का मतलब तो समझते ही होंगे, आई होप सो। रिलेशन
क्या गिवन है, P1 एंड P2, पॉलीगन से P ले लिया, ठीक है, P1 एंड P2 सच दैट P1 P2 बिलोंग्स टू A एंड P1 P2 हैव इक्वल साइड्स. Okay, it is the relation. For reflexive, let us check. Let P belongs to A. If P belongs to A, we know that P and P must have the same sides. P and P must have the same side. P and P must have the same side. It means P comma P belongs to R. So R is reflexive. R is reflexive. Symmetric के लिए चेक करते हैं. Let P1 and P2 belongs to R. If P1 and P2 belongs to R, what it means? It means P1 and P2 have same side. If P1 and P2 have same side, we can write it also P2 and P have also same sides. P2 and P have same side, we can also say that P2 and P1 also belongs to R. यानी कि R कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया. R is symmetric. Okay, let us check for transitive. Transitive, let P1 and P2 belongs to R. Okay, P2 and P3 belongs to R. What is means? It means P1 and P2 must have the same sides and P2 and P3 must have the same side. If P1 and P2 and P2 and P3 have the same side, P2 is P2 common, then P1 and P3 also must have the same side. बच्चों होगी कि नहीं होगी, 100% होगी. So P1 and P3 belongs to R. P1 and P3 belongs to R. R is transitive in nature. R is ट्रांसिटिव इन नेचर. आर क्या कहलाएगा बेटा, आर इज ट्रांसिटिव इन नेचर. आर ट्रांसिटिव कहलाएगा, आर इज ट्रांसिटिव इन नेचर. ओके, सो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है. सो आर इज इक्विवेलेंस. आर क्या कहलाएगा, आर इक्विवेलेंस भी कहलाएगा. नाउ लेट अस चेक फॉर सेकंड कंडीशन. बोल रहा है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल विच हैव साइड्स 3, 4, 5. 3, 4, 5 we all are know that it is a Pythagoras number. 3, 4, 5 are Pythagoras number. So what is means, it means 3, 4, 5 is a right angle triangle. It is a right angle triangle. We know that polygons have 3 sides are triangles. The polygons which have 3 sides we all are know that known as triangle. Hence the set of all elements of A related to given triangle T इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल ऑफ ए. यानी कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा और कुछ नहीं लिखना है आप लोगों को, सिंपल सी लैंग्वेज है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं फटाक से बच्चों, वीडियो लेंदी हो गया. लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स plane and R be the all lines in xy plane and R be the relation in L. Define R is equal to L1 comma L2. L1 is parallel to L2 so that R is an equivalence relation. Find the set of all lines related to this. Okay, let us check. L is equal to A क्या given है, set of all lines, set of all lines. यही तो बेटा given है. R इज इक्वल टू क्या गिवन है, सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन. और R क्या गिवन है बच्चों, R इज इक्वल टू L1 कोमा L2. L1 कोमा L2 बिलोंग्स टू R एंड L1 पैरेलल टू L2. दिस इज साइन फॉर पैरेलल. ओके, रिफ्लेक्सिव के लिए लेट अस चेक. लेट L बिलोंग्स टू R. इफ L बिलोंग्स टू R, L is parallel to L. L is parallel to R. Is this possible? Yes, 100% possible. Any line considered to parallel itself. Any line can be considered to parallel itself. Any line can be considered to parallel itself. It means L comma L belongs to R. So R is reflexive. R is reflexive. Symmetric के लिए let us check. Let L1 comma L2 belongs to R. It means L1 parallel to L2. If L1 parallel to L2, we can also write it L2 parallel to L1. यानी कि L2 belongs to R. It means R is symmetric. R कैसा हो गया बच्चों, R is symmetric. R is symmetric. For transitivity, let L1 L2 belongs to R and L2 L3 belongs to R. What is means? It means L1 parallel to L2 and L2 parallel to L3. If L1 parallel to L2 and L2 also parallel to L3, it means L1, L2 and L3 all are parallel. It means L1 parallel to L3. यानी कि L1, L3 is belongs to R. R is
transitive. R is transitive. If the relation is reflexive, symmetric and transitive, we can say it is an equivalence relation. Now see the second part. Find the set of all lines related to the line y is equal to 2x plus 4. This kind of equation is known as slope form of a line. Y is equal to mx plus c. We all are know that y is equal to mx plus c is the slope form of a line. अब कंडीशन अपन लोगों को क्या करानी, पैरेलल में कंडीशन क्या होती थी, स्लोप ऑफ द लाइंस मस्ट बी सेम. याद है ना बच्चों, याद होगा, आई होप सो. नहीं होता तो m1 इज इक्वल टू m2, पैरेलल लाइंस के लिए m1 इज इक्वल टू m2. अब m1 इज इक्वल टू m2, देन सेकेंड लाइन हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस एनी कॉन्स्टेंट k एनी कॉन्स्टेंट, वेदर माइनस के, कुछ भी जो चाहो वो आप लिख सकते हो. इट इज़ द पैरेलल लाइंस. ओके, यानी कि ऐसे अगर रिप्रेजेंट करें, अगर ये कोई एक लाइन ऐसे जा रही है बेटा, लेट अस इमेजिन इट इज़ अ लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4. तो इसके पैरेलल जितनी लाइनें जाएंगी ऐसे करके, हजारों, जितनी आप चाहो उतनी बना सकते हो. ठीक है, वो डिफरेंस किस में आएगा, डिफरेंस केवल c में आएगा. सो वी कैन राइट इट y is equal to 2x plus k is a parallel lines will represent the parallel lines. Okay, क्या लिखा हुआ है, set of all lines related to the line y is equal to 2x plus 4 is the set of all straight lines which is parallel to this line. So set of all parallel lines is given by y is equal to 2x plus k. k लिख दो, m लिख दो, n लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो गया होगा. 2 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से खत्म करते हैं बेटा. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है. 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों से, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2. कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन. ये कौन सा रिलेशन है बच्चों, अपने को ए क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 4 एंड आर का गिवन है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2. अब कह रहा है विच ऑप्शन इज करेक्ट, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, इन सब की कंडीशन देख लेते हैं एक सेकंड में. अब बेटा सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, 1 1 अवेलेबल है, आपने कहा हाँ सर अवेलेबल है, 2 2 अवेलेबल है, बिल्कुल, 3 3 अवेलेबल है, 4 4 अवेलेबल है, यानी कि इट मस्ट बी रिफ्लेक्सिव. ये रिफ्लेक्सिव है, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया. अपने पास ए बी डी 3 ऑप्शन बचे. ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से ही सॉल्व करते हैं. ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव के बाद देखते हैं क्या सिमेट्रिक है. ओके, लेट अस चेक. 1 2 अवेलेबल है, बिल्कुल है. अब 2 1 अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है 2 1, यानी कि इट इज़ अ नॉट सिमेट्रिक, इट इज़ अ नॉट सिमेट्रिक. सिमेट्रिक यानी कि ये फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया एंड थर्ड ऑप्शन रॉन्ग हो गया. तो बचा कौन सा अपने पास, बी ऑप्शन बी करेक्ट. ओके, करेक्ट है कि नहीं. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से अटेम्प्ट करते हैं. सो आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक. सिमेट्रिक की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय दिस आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए इज इक्वल टू बी माइनस 2, बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 6. चूज द करेक्ट ऑप्शन. टू बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 6. अब बेटा इस ऑप्शन में क्या b इज ग्रेटर देन 6 है, नहीं है, कभी नहीं कंसीडर करेंगे. इस ऑप्शन में b इज ग्रेटर देन 6 है, इस ऑप्शन में b इज ग्रेटर देन 6 है, इस ऑप्शन में भी b इज ग्रेटर देन 6 है. इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा. चेक करते हैं. और a क्या है, a इज b माइनस 2, b माइनस 2. अब a b माइनस 2 है क्या, बिल्कुल नहीं है बच्चों. आपने देखा ये तो लिखा हुआ है 8 और -5 करोगे तब आपको 3 मिलेगा, जबकि कंडीशन क्या है, a इज इक्वल टू b माइनस 2, यानी कि 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट. ओके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा. क्या बोला अपन ने, a कॉमा बी सच दैट a क्या है, b माइनस 2, आपने b चूज किया 8 चूज किया, तो a क्या होना चाहिए 6. आपको करेक्ट ऑप्शन कौन सा मिला, C विल बी करेक्ट ऑप्शन. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद.